सो हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य नेट क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में। वैसे हमने ऑलरेडी जो बैच में जनरल टॉपिक्स कुछ डाल दिए हैं, तो आज मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि कैसे आपको जो भी जनरल टॉपिक्स पे आपका क्वेश्चन आएगा, किस किस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। वो कुछ टॉपिक्स के नाम भी मैं आज यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। और उसके अलावा एक जनरल टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से उसके ऊपर ऐसे लिखना है, राइट। तो जो भी हमारे इस बैच में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, कल हमने कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस दिए थे लिखने के लिए, उसमें से कुछ एक मैंने चेक किए हैं, अभी कुछ पेंडिंग भी है। शाम तक जो है वो अच्छे से मैं उनको चेकआउट कर पाऊंगा। तो बहुत सारी गलतियां हैं स्टूडेंट्स की। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंट्रो गलत कर दिया तो आपके मार्क्स बहुत कम आने वाले हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे ही आप इंट्रो बेहतर लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी बेहतर आएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंट्रो बिल्कुल गलत लिखा है, राइट। तो जितना अच्छा इंट्रो आप लिखोगे, मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रो पे, स्पेशली मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, हर एक जो लेक्चर है उसमें मैं बोलता हूँ कि इंट्रो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लिखना है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आप मेंटेन कीजिए, ऐसे ही आप लिखिए। ये नहीं कि कुछ भी मान लो जो पूछा गया है आपने जैसे ही स्टार्ट कर दिया है और आप बिना एक स्ट्रक्चर्ड के एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में आप लिखते जा रहे हैं। ये कोई आपका मास्टर्स का क्वेश्चन नहीं है, जॉब ओरिएंटेड आपका एग्जाम होगा ये पीजीटी लेक्चरर के लिए। तो आपको एक फॉर्मल तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको क्वेश्चन लिखना है। तो जनरल टॉपिक्स की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो जनरल जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोरोली आपको बता रहा हूँ, बाकी एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम इनके क्वेश्चंस भी बैच में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रोइंग पॉल्यूशन, ये मेजर टॉपिक है। और इस पॉल्यूशन के ऊपर आपका एयर पॉल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन भी आ सकता है। इस तरह के जो टाइप ऑफ पॉल्यूशन है वो सारे इसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉल्यूशन नहीं दिया गया है, सिर्फ सीधा डायरेक्ट दिया गया है पॉल्यूशन, तो आप यूनिवर्सलाइज करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। आप उसमें एयर पॉल्यूशन भी मेंशन कर सकते हैं, आप वाटर पॉल्यूशन भी मेंशन कर सकते हैं, आप सॉइल पॉल्यूशन भी उसमें मेंशन कर सकते हैं, राइट। चलो, अब इसकी जगह पे यहाँ पे मान लेते हैं ग्रोइंग पॉल्यूशन की जगह पे पॉपुलेशन है। डे बाय डे जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीजिंग होती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और कैसे इस चैलेंज से छुटकारा पाया जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये दो टॉपिक्स ऐसे कवर होते हैं, ग्रोइंग पॉल्यूशन और दूसरा पॉपुलेशन, राइट। चलो जी, अगले टॉपिक पे आओ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन। दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन। डे बाय डे साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, और जिसकी वजह से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। एक अलग से बन सकता है ये क्वेश्चन भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी अलग से आ सकता है, इसको भी आप कवर करो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, ट्रैवल ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं आज, ट्रैवल और टूरिज्म पे, ठीक है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक हो सकता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्या रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के, कैसे हम इफेक्ट जो इसके इफेक्ट जो है वो हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्या क्या चीजें जो है वो खराब हो रही है, और इसके रीजन क्या है, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, ये आप लिख सकते हो इसमें। उसके बाद नेक्स्ट अगर फिफ्थ टॉपिक की मैं बात करूं, तो आगे हम लिख सकते हैं
स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स और इंडोर एक्टिविटी, देन आउटडोर एक्टिविटी। इंडोर एक्टिविटी एंड आउटडोर एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी कोई एग्जाम होता है जिसमें ऐसे लिखना होता है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेपर देखे हैं जिसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत आया है, तो आपको अच्छे से इस पे इंट्रो तैयार करना है। आउटडोर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, इंडोर मतलब जो इंडोर एक्टिविटीज है वो क्या है, और कौन सी जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है, दोनों के फायदे और नुकसान भी आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे नुकसान क्या हो गए, नुकसान भी हो जाते हैं। इंडोर एक्टिविटी जैसे कि घर में ही बैठ के खेल रहे हो, ताश खेलना हो गया, ठीक है। हालांकि अच्छे खेल भी है जैसे कि चेस हो गया, ठीक है, तो उसमें आपका माइंड जो है वो साफ होता है। चलो, उसके बाद एक टॉपिक हमारा रहेगा मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस, इसके रीजन क्या है? आज का जो युवा है, आज का जो युवा है वो बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो फेस कर रहा है, जो डिप्रेशन से जूझ रहा है। उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? उसका रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसके पास काम नहीं है, ठीक है, या फिर जो प्रेशर है, घर वाले प्रेशराइज करते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ जॉब का प्रेशर है, या फिर अगर आप अच्छी जॉब मिल गई है तो काम का प्रेशर है। इस तरह के पॉइंट्स आप पहले से लिख के उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये भी टॉपिक अच्छा है हमारा। उसके बाद एक हमारा टॉपिक रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, क्या इसके रीजन रहे हैं? रीजन जो बढ़ती हुई हम पॉपुलेशन वाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा डे बाय डे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट जब जब बढ़ेगा तब क्या होगा? सबसे आपने, आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो विक्टोरियन एज में भी आपने पढ़ा होगा। विक्टोरियन एज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया था। जो काम 50-50 मजदूर जो है वो मिलके करते थे, वो एक मशीन काम करती थी। और दूसरा एक रीज़न ये था कि उस टाइम पे विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया थी, इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्री है जो उनके अधीन थी, तो वहां से वो एज ए स्लेव बना के लेके जाते थे लोगों को, और वहां पे एज ए लेबर का काम वहां पे वो उनका करवाते थे, जिसकी वजह से वहां की जो लेबर है वो बिल्कुल फ्री हो गई थी, उनके पास करने के लिए काम नहीं था, जिसकी वजह से और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। उस टाइम पे इंग्लैंड में अमीर लोग जो है वो और अमीर होते जा रहे थे, गरीब लोग जो है वो और गरीब होते जा रहे थे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो उसके साथ साथ क्या हुआ? क्राइम बढ़ा। चार्ल्स डिकेंस की आप पढ़ोगे, विक्टोरियन एज में ही है, तो उनके क्राइम फिक्शन लिखे हैं उन्होंने। ओलिवर ट्विस्ट हो गया, उसमें कैसे फैगिन्स जो है उसको, छोटे छोटे बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको क्राइम करना है, कैसे जेब काटनी है, ठीक है। ये एक अच्छा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। तो पॉवर्टी हो गया, इसी के अंदर आ जाएगा ये भी, पॉवर्टी भी हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो ये हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको एज ए एग्जांपल बताए हैं कि आपको इन टॉपिक्स को जरूर कवर करके जाना है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्रैवलिंग के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ट्रैवलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, या टूरिज्म का रोल क्या रहता है। तो इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे टूरिज्म पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टूरिज्म के बारे में लिखना है कि टूरिज्म है क्या, व्हाट इज टूरिज्म, या हमारे जो टूरिस्ट प्लेस है उनको आप मेंशन कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग सा आपको इंट्रो बनाना है। मान लो आपको ट्रैवलिंग पे क्वेश्चन पूछा जाए कि
जरूरी नहीं है कि टूरिज्म से रिलेटेड आएगा, हो सकता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड पूछ लिया जाए और वो आपकी ट्रैवलिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि ट्रैवलिंग क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं, और आप डिस्क्राइब कीजिए एक आपने जहाँ पे कोई भी आप टूरिस्ट प्लेस आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी एक टूरिस्ट प्लेस का नाम बताओ जहाँ पे आपने रिसेंटली विजिट किया हो, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप ट्रैवलिंग पे कैसे इंट्रो बना सकते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि ट्रैवलिंग है क्या। ट्रैवलिंग, वी कैन से ट्रैवलिंग इज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बिल्कुल है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एज सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज का भी सोर्स है। ट्रैवलिंग हमें ज्यादा सिखाती है, ट्रैवल्स टीच अस मोर देन द बुक्स। एक जगह से दूसरी जगह पे, अलग अलग जगह पे हम जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, उनका पहनने का ढंग क्या है, ट्रेडिशंस क्या है उनके, क्या वो लोग खाते पीते हैं, अलग अलग कल्चर के बारे में हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। और एक खुद का जो अनुभव होता है, एक हम किताबों में पढ़ते हैं, एक ट्रैवल करके हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो लेते हैं वो हमें ज़्यादा चीज़ें, बहुत मतलब डीपली नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हम ट्रैवलिंग पे ऐसा इंट्रो बना सकते हैं कि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एज सोर्स ऑफ नॉलेज, इट इनहेंस आवर नॉलेज अबाउट डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस, देयर लैंग्वेज, कस्टम्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सीख सकते हैं। और लास्ट आपने कोई भी आपने सपोज आपने विजिट नहीं किया है, तो क्या आप ऐसा तो नहीं लिख दोगे कि भाई लास्ट टाइम मैंने कोई विजिट ही नहीं की है। बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपने सब कुछ जो है एज इट इज़ मेंशन करना है, ठीक है, कि आपने जो भी जहाँ भी विजिट किया है, आप कोई अपना एक फेवरेट प्लेस वहाँ पे चूज़ कर सकते हो, कोई हिल स्टेशन चूज़ कर सकते हो, बीच भी आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी रिलीजियस पर्पज से आपने कहीं पे ट्रैवल किया हो, किसी मंदिर में आपने विजिट किया हो, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रैवलिंग पे एक अच्छा इंट्रो बना सकते हो। चलो, टूरिज्म, अब इसमें आपको मेन बॉडी में ये वैसे थोड़े से इंट्रो में आप जो प्लेस वगैरह है, कौन कौन से मेजर प्लेस है, अगर इंडिया में पूछा गया है तो उसके बारे में लिख सकते हो। अब उसके बाद टाइप ऑफ टूरिज्म लिख सकते हो आप आगे। अब ये टाइप ऑफ टूरिज्म क्या है, कोई टूरिज्म, कोई हम विजिट करते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, कोई हम विजिट करते हैं रिलीजियस पर्पज के लिए। तो इस तरह से टूरिज्म के टाइप भी अलग अलग हो सकते हैं। लाइक 3-4 मेजर टाइप जो है वो मैं लिख देता हूं। टाइप ऑफ टूरिज्म जो है एडवेंचर्स, जिसमें एडवेंचर्स टूरिज्म है जिसमें चैलेंजेस होते हैं। लाइक हम जानबूझ के इन चैलेंजेस को फेस करते हैं सिर्फ अपने प्लेजर के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए। लाइक रिवर राफ्टिंग हो गया, ठीक है, और बंजी जंपिंग हो गया। इस तरह के हम जो विजिट करते हैं इस तरह के प्लेस पे, हम उनको बोलते हैं एडवेंचर्स टूरिज्म। उसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म हम किसी भी मंदिर में विजिट करते हैं, किसी भी मस्जिद में विजिट करते हैं, या हमारे जो प्राचीन काल के जो मंदिर हैं वहाँ पे हम अपनी आस्था के लिए जाते हैं, विजिट करते हैं। हम उन चीज़ों को भी मेंशन इसमें कर सकते हैं। ये रिलीजियस टाइप का हो गया। उसके अलावा इको हम कर सकते हैं, इको टूरिज्म, और एक बीच टूरिज्म भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, बीच टूरिज्म। तो इस तरह से आप मेन बॉडी में इन चीजों के बारे में लिख सकते हैं, राइट। अब मैंने जो लिखा हुआ है अब वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ इंडियाज डाइवर्स कल्चर, हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड नेचुरल ब्यूटी कंट्रीब्यूट इट्स स्टेटस एंड ए प्राइमर्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इन योर आंसर एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है टूरिज्म के क्या इम्पैक्ट होते हैं ऑन इंडियाज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये कैसे अफेक्ट करती है इंडिया की जो इकोनॉमी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, क्या इसके फायदे हो सकते हैं। आप अगर फायदे हैं तो फायदे लिखेंगे, नुकसान है इसमें देखो ऐसा नहीं है कि अगर उस चीज के नुकसान है तो आपको नुकसान नहीं लिख रहे हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजों को आपको साथ लेके चलना है। अब प्रोफाउंड डाइवर्सिटी है, डिस्क्राइब ए टेपेस्ट्री ऑफ टूरिस्ट ट्रेजर।
मोस्ट कॉमन फ्रेज यूज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। ड्यू टू इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, डाइवर्स लैंडस्केप है, वाइब्रेंट ट्रेडिशंस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती है, तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं। इंडिया स्टैंड्स एज ए kaleidoscope of cultural heritage, natural wonders, diverse experience that make one of the world most fascinating tourist destination. From the snow-capped peak of the Himalayas in the north to the tropical beaches of Kerala in south, and country offer the incredible array of the experience of the every type of traveler. अब आपको प्लेस यहाँ से देखो, एक एग्जांपल मैंने डाल दिया है, हिमालयास हो गया या फिर केरला के बीच हो गए साउथ के, तो वो आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, बाकी आप लेके जाएंगे सारी चीजें मेन बॉडी में। अब मेन बॉडी में हम लिख सकते हैं कंट्री का रिच हिस्टोरिकल लेगेसी इज एविडेंट इट्स काउंटलेस मोन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चरल मार्वल्स। द इकोनॉमिक, ताजमहल का एग्जांपल ले लो, आगरा के बारे में, ये जो टेस्टामेंट है एटर्नल लव का, उसके अलावा टेम्पल्स के बारे में लिख दो। देन जो फोर्ट है राजस्थान के, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, या हमारा जो रिच जो पास्ट रहा है उसके बारे में, बहुत सारी बैटल्स हुई हैं, कितने सारे फोर्ट हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। लाइक ईच स्टोन स्पीक्स डायनेस्टी, बैटल्स, आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स दैट शेप द सब कॉन्टिनेंट। अब ये रिलीजियस टूरिज्म के बारे में मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रैवल लैंडस्केप। वाराणसी, इसके फिर आप एग्जांपल लिख दो, जैसे कि वाराणसी है वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज, अट्रैक्ट पिलग्रिम्स, वहां पे बहुत सारे पिलग्रिम्स जो हैं एवरी ईयर विजिट करते हैं, एंड टूरिस्ट लाइक हु केम टू विटनेस एंड स्पिरिचुअल सेरेमनीज अलोंग द होली गंगाज रिवर। और यहाँ पे आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, इंडिया के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। उसके अलावा गोल्डन टेम्पल हो गया, अमृतसर में सिचुएटेड है, पंजाब में। मोनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख एंड द टेम्पल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु साउथ में भी बहुत शानदार जो टेम्पल्स हैं बनाए गए हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो रिलीजियस पर्पज के लिए आते हैं अपनी आस्था को लेकर, इसको हम मेंशन कर सकते हैं रिलीजियस टूरिज्म में। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी ये चीज़ें बता दी कि इस टाइप के टूरिज्म होते हैं, तो आप वहाँ से आइडिया लेकर उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म के बारे में यहाँ पे लिखा है, ना मैंने यहाँ पे बीच टूरिज्म की बात की, ना ही मैंने यहाँ पे जो एडवेंचर्स टूरिज्म है उनके बारे में बात की। तो आप अपनी तरफ से अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे मैंशन कर सकते हैं। चलो जी, उसके बाद यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ब्रॉड जो नेचर एंथुजियास्टिक फाइंड देयर पैराडाइज इन इंडियाज डाइवर्स इकोसिस्टम। द कंट्री बोस्ट 104 नेशनल पार्क। अब कितने सारे जो पार्क्स हैं, नेशनल पार्क हैं, 466 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज हैं, एंड द टाइगर रिजर्व ऑफ द रणथंबोर एंड द बांधवागढ़, the bird sanctuaries of Bharatpur and the pristine beach of the Andaman Island offer unique wildlife experience। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस भी हम कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट हो गया और द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये दो भी बहुत बहुत बड़े टूरिस्ट हब हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग एंड एक्सपीरियंस यूनिक बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे हम इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं और बहुत सारी यूनिक बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैंने फूड का डाल दिया यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो इंडियन जो कजिन है, इंडियन जो फूड है उससे भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और बाहर से नहीं, इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, जैसे कि कुछ नॉर्थ साइड के लोग हैं, वो बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो कि साउथ इंडियन की हो गई, वो खाना पसंद करते हैं, साउथ वाले नॉर्थ वाले खाना पसंद करते हैं, ऐसे हो गया। उसमें मेजर अट्रैक्शन क्या रहेगा, मेजर वेरीज ड्रामेटिकली अक्रॉस रिलीजन। अब एक रिलीजन में, अब देखो हमारे यहाँ पे क्या है, अलग अलग रिलीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो डिशेस है वो भी अलग अलग बनती है, तो ये थोड़ा सा सस्पेंस रहता है कि दूसरे वाले जो लोग हैं वो क्या खा रहे हैं, तो हमें भी ये चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए। ये एक आज के टाइम पे कल्चर भी बन चुका है, ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल जैसे डाला, फ्रॉम द स्पाइसी स्टेट ऑफ फूड ऑफ दिल्ली
एंड द सी फूड डिलीशियस ऑफ गोवा फ्रॉम द वेजिटेरियन थाली ऑफ गुजरात, बहुत फेमस है। एंड द मोमोज ऑफ सिक्किम, फूड टूरिज्म हैज बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रैवल एक्सपीरियंस। अब ऐसा आपको नहीं करना है कि आपको एक टॉपिक मिल गया, रिलीजियस मिल गया, तो उस पे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपने लिख दिया हो, या फिर उसके अलावा आपने मान लो कुजीन पे लिख रहे हो तो उस पे लिख रहे हो। नहीं, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। द कंट्रीज टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको एक पैराग्राफ में इंडिया में अभी जो टूरिज्म में हमने जो डेवलपमेंट की है, जो सुधार हुए हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। लाइक बेटर कनेक्टिविटी थ्रू एयरपोर्ट्स, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स बने हैं, हाईवेज बने हैं। अब तो देख लो 4 लाइन्स जो रोड है वो बन गए हैं, जो बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट हो चुके हैं। इवन गाँव से लेकर शहरों तक की जो पक्की सड़कें हैं वो बन गई हैं। तो ये ऐसे कनेक्टिविटी बनाती है। इसमें रेलवेज हैज मेड रिमोट destination more accessible. The government इनिशिएटिव लाइक इनक्रेडिबल इंडिया, इस तरह के इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, ये आपको बहुत अच्छा जो मार्क्स है वो दिला सकते हैं। अगर इस तरह के एग्जाम्पल आप, कोई भी सरकार की तरफ से कोई पहल की गई है, कोई भी इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, तो आप वो जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। तो लाइक जैसे पॉवर्टी जो है वो, पॉवर्टी रिमूव करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, कोई पॉलिसी बनाई गई है, आप वो पॉलिसीज जो है वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पोल्यूशन से रिलेटेड अगर मान लो पिछले साल इतने सारे पेड़ लगाए गए थे, तो इस तरह का आंकड़ा भी आप उठा के जरूर याद कर सकते हैं। अगर एक एक दो दो लाइनें आप ऐसे जो करंट की डालते हैं, तो आपका जो पेपर चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि सामने वाला जो है वो अप टू डेट है, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है और खुद की तरफ से बना के लिखा है, तो आपके मार्क्स जो है वो नहीं काट सकता, वो आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिस्ट सर्किट एंड द बोस्टेड ऑफ द सेक्टर कंसिडरेबली। अब हाउएवर चैलेंजेस, अब हाउएवर का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब हम जो हमने अब तक फेवर में लिखा है उसके हम अपोजिट में जा रहे हैं, ठीक है। या फिर ऑन द अदर हैंड आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऑन द डार्कर साइड आप यूज कर सकते हो। तो डार्कर साइड क्या है, चैलेंजेस हमारे बहुत सारे सामने हैं। इश्यूज लाइक क्लीनलीनेस, ये तो सबसे बड़ा मेजर जो है वो प्रॉब्लम रही है, साफ सफाई की हो गई, ठीक है। टूरिस्ट की सेफ्टी की हो गई। लास्ट टाइम अभी पिछले साल एक बहुत ही मतलब शर्मसार कर देने वाली एक न्यूज़ थी, एक राइडर जो आई थी यहाँ पे, एक बाइक राइडर थी जिसका रेप किया गया था इंडिया में। तो एज ए टूरिस्ट वो लोग आए थे, तो क्या एक जो कंट्री है, जब वो दूसरे एक कंट्री के टूरिस्ट दूसरी में जाते हैं, तो वो क्या चीज़ें लेकर जाते हैं कि उनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया गया, ठीक है, क्या चीज़ें उनको वहाँ पे उन लोगों की अच्छी लगी, तो सामने से वो चीज़ें फिर बढ़ती है जिसकी वजह से। लेकिन जब यहाँ पे ऐसा हुआ तो ये चीज़ें बिल्कुल ही उनकी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा था। टूरिस्ट की सेफ्टी का सबसे बड़ा ध्यान जो है वो रखा जाना चाहिए अगर टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देना है तो। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सम रीजन्स नीड अटेंशन, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। डिस्पाइट दी चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया टूरिज्म सेक्टर कंटिन्यू टू ग्रो, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी एंड द क्रिएटिंग न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखो ये जो क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि उसकी इकोनॉमिक पे कैसे उसका प्रभाव पड़ा है, तो आप इस तरह से ये चीजें उसमें लिख सकते हो। इंडियाज टूरिज्म अपील लाइज इन एबिलिटी टू ऑफर समथिंग फॉर एवरीवन, एडवेंचर सीकर, हिस्ट्री बफ, स्पिरिचुअल सीकर और द फूड एंथुसियास्टिक। द कंट्रीज मोटो ऑफ, हमारी जो कंट्री है उसका मोटो जो है वो क्या है, अतिथि देवो भवा। इस तरह के फ्रेज भी आप यूज कर सकते हो। हम क्या मानते हैं, आजकल तो नहीं मानते, ये तो कहने की बातें हैं कि गेस्ट जो है वो भगवान का रूप होता है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में गेस्ट आ जाता है तो शाम को ये सोचने लगते हैं कि कब ये जाएगा, कहीं खाना ना बनाना पड़ जाए इसका, ऐसा ऐसा रियलिटी है आज के टाइम पे, ठीक है। अतिथि देवो भवा, लेकिन दिखावा करना पड़ता है ना। चलो, द गॉड guest is God reflect in the warmth and the hospitality that visitor experience, making their journey not just a travel experience but a discovery of lifetime। बस हो गया। इस तरह से आप टूरिज्म पे लिख सकते हैं। और
जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो हम सारे कवर करेंगे, उनके क्वेश्चंस भी आपको देंगे। तो कुछ एक क्वेश्चंस तो बैच में जो ऑलरेडी ऐड हैं उनके लिए डाल दिए गए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से टाइम टू टाइम आपको लेक्चर्स जो है वो मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।